एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। उन सभी में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और अधिकतर समय वे एक साथ ही रहते थे। एक बार उनके गांव में एक हाथी आया और जब इन सबको ये पता चला तो वो भी हाथी देखने के लिए चल दिए, लेकिन अंधे होने के कारण वो हाथी को नहीं देख पाए। तभी सबने सोचा कि हम भले ही नहीं देख सकते, लेकिन हाथी को छूकर ज़रूर महसूस कर सकते हैं कि हाथी वास्तव में कैसा होता है। उन सभी ने बारी बारी से हाथी को छूना शुरू किया। एक व्यक्ति ने हाथी को छूकर कहा कि हाथी एक खंभे की तरह होता है, मैं अब जान चुका हूँ, क्योंकि उसने हाथी के पैरों को महसूस किया था। तभी दूसरे आदमी ने कहा कि नहीं भाई, हाथी तो एक रस्सी की तरह होता है, क्योंकि उसने हाथी की पूंछ को पकड़ा था। फिर तीसरे आदमी ने कहा अरे नहीं, हाथी तो एक पेड़ के तने की तरह होता है, क्योंकि उसने उसकी गर्दन को छुआ था। तभी चौथे आदमी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हाथी तो एक सूप की तरह होता है, क्योंकि उसने ऐसा इसलिए कहा कि उसने हाथी के कानों को छुआ था। फिर पांचवें आदमी ने कहा, हाथी के पेट पर हाथ रखते हुए बोला कि नहीं, हाथी तो दीवार की तरह होता है। तभी छठा आदमी बोल पड़ा कि हाथी तो एक मजबूत पाइप की तरह होता है, क्योंकि उसने हाथी के सूंड को पकड़ा था। सभी लोग अपनी अपनी बात सिद्ध करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे, मानो वो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तभी उनको देखकर एक आदमी आया और उस बहस की वजह पूछने लगा। तो सभी ने अपनी अपनी बात बतानी शुरू की और कहने लगे कि देखो, हाथी वास्तव में ऐसा होता है। उस व्यक्ति ने शांतिपूर्वक सबकी बात सुनी और समझी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो, लेकिन तुम सब की बातों में अंतर इसलिए है कि तुम सब ने हाथी के अलग अलग भागों को छुआ है और महसूस किया है। तुम सब ने जो महसूस किया वो सब हाथी के बारे में ही कहा है। तुम सब लोग अगर हाथी के सभी भागों को छूते और महसूस करते तो सबको पता चलता कि वास्तव में हाथी कैसा होता है। इस पूरे प्रकरण से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में अधिकतर लोग पूरी सच्चाई जाने बिना ही अपनी बातों पर अड़ जाते हैं और बाकी सबको गलत सिद्ध करते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम केवल सिक्के के एक ही पहलू को देख रहे होते हैं, जबकि बेहतर ये भी होगा कि सिक्के का दूसरा पहलू भी देखकर ही अपनी बात पूरी करें। और इसके लिए हमें सामने वाले की बात भी धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कभी भी किसी भी सिचुएशन में सिर्फ एक ही साइड को देखकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि बेहतर ये होगा कि जो साइड आप नहीं देख पा रहे हो या नहीं देख सकते, उसको भी सामने वाले की नज़रिए से समझकर ही किसी डिसीजन पर पहुंचा जाए।